दोस्तों इधर में से जितना सारा खेत वगैरह था सब कुछ भ्रमण कर लिया और सब देख उख लिए कि सब सही है या नहीं है। और अब सबसे बड़ा दिक्कत अभी है ना भाई कि अभी बारिश खत्म हुआ है, एक दिन हो रहा है बारिश खत्म होने में। और अभी क्या है कि बारिश खत्म होगा और उतना कोई खास बारिश नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि बारिश मतलब किसी बार तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, किसी बार बहुत कम आ रहा था। तो हो सकता है कि किसी का एयर वगैरह है या तो फिर कोई दिया हुआ है या तो फिर कोई जगह का धसान वगैरह टूट गया होगा, तो उनको देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। भाई अब आ तो गए इस जगह पे अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ में से मेरा कौन सा ज़मीन है या तो मतलब कौन सा धान रोपा हुआ है। मतलब जगह यहाँ पे एकदम सब सेम है, सब यहाँ और वहाँ नीचे इधर उधर का सब एकदम इक्वल जैसा लग रहा है, एकदम बराबर जैसा। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा है। धान रोपने समय आए हुए थे, धान रोप के गए, लेकिन अब कन्फ्यूजन हो रहा है कि सबका एकदम सेम टू सेम जैसा दिख रहा है। अब है तो है कौन भाई। इनका जो जिनका भी खेत होगा ना वो पूरा मेहनत करके पूरा घास फूस देख रहा है, पूरा ऊपर करके रख दिया, आर पे रख दिया भाई। और अगर निकाया है मतलब घास फूस पूरा साफ किया भाई, तो फिर धान इनका परफेक्ट होगा भाई, चाहे कुछ हो या ना हो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब शायद मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई अभी जा रहा हूँ खेत बाड़ी देखने। क्या करूँ, घर में बैठल थे, सोचे कि खेत बाड़ी भी देख के आ लेते। वैसे भी कई दिन से मतलब 4-5 दिन से एकदम पूरा बारिश ही बारिश आ रहा था। बारिश आ रहा मतलब सुबह से शाम तक कभी मतलब उस तरह फुर्सत ही नहीं देता था कि कहीं जाके खेत बाड़ी देख पाएँ। तो सोचे हैं भाई देखो अभी बारिश वगैरह आके गया है और अभी एक दिन से कि फ्रेश किया है, तो खेत बाड़ी भी देखते हुए आ जाएंगे। और अभी जो बारिश आया था भाई, पता कि कौन सा एयर फूट के ले गया होगा या तो कहाँ ले गया होगा। वैसे तो अभी हम जा रहे हैं खेत बाड़ी देखने के लिए, हमको ले जाना चाहिए था कुदार, लेकिन हम कुदार लेके नहीं जा रहे हैं। कारण ये है कि उधर आदमी उदमी है, तो सोचे अगर मान लो वैसे इधर अगर पार हो रहे थे और इधर आना जाना कर रहे हैं तो जाके देख लेते कि खेत बाड़ी का कैसा कंडीशन है और क्या है कि टूट फूट नहीं गया। पता चलेगा टूट फूट गया है, इतना मेहनत से धान वगैरह से रोपा था, पता चले सब बह के ख़त्म हो जाए। इसीलिए जा रहे देख लेते थोड़ा पूरा। वैसे भी पानी मतलब पानी पता नहीं इतना पानी पड़ता है, लेकिन फिर भी पानी सब कहाँ चला जाता है। लेकिन खेत का कंडीशन ऐसे देखने के बाद अभी जा ही रहे हैं और खेत में ही है तो देखते हुए जा रहे हैं। और बगल वगल का खेत वगैरह तो देख रहे हैं पानी एकदम पूरा भरपूर है। देख लो भाई सबके खेत में एकदम पूरा पानी है। मतलब इस बार लग रहा है ना कि पानी पटाने का कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं। पिछला बार और उनके और पिछला बार देखा जाए तो बहुत बार होता था कि पानी पटाना पड़ता था, कभी इनके कुआं से कभी उनके कुआं से, क्योंकि सूख जाता था और धूप भी काफ़ी ज़्यादा रहता था। लेकिन इस बार अगर माना जाए तो सही है भाई, मतलब धान इस बार का सही होगा, सबका सही होगा, सिर्फ मेरा नहीं सबका, क्योंकि सबके खेत में पानी है। और पानी के कारण से ही अगर मान लो अगर ज़रूरत होता है और अगर मतलब धान रोपने के बाद अगर किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तो वो फिर घास फूस जो होता है वो निकालने का, तो फिर पानी का। अभी जैसे कि ये सब खेत वगैरह है तो सब खेत में अगर देखा जाए तो पानी अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है पानी जो एकदम सही से सब कुछ हो जाएगा, धान वगैरह मतलब एकदम परफेक्ट रूप से हो जाएगा। अब हम आ गए अपना देखने के लिए। वैसे एरिया पर जैसे मतलब कुछ होता है, एरिया पर जाने वाले समय में मतलब देखते हुए जाना है कि इधर वगैरह का मतलब कि फूट वूट नहीं गया। अब कुछ ऐसा जगह पर रहता है जो कि यार सीधा है, लेकिन बात क्या है कि वहाँ का मतलब कि को मुसवा आया भूर कर दिया, तारे पता चला है तुम्हारा खेत में जो पानी था सब खेत में दूसरे खेत में चल गया, तो तुम्हारा फ़ायदा होगा कि होगा कुछ नहीं। अब ये जैसे मेरा है, अब इधर से घूमते हुए आए देखते हुए कहीं फूटल फाटल तो नहीं था। अब एक बार इधर से चल जाएंगे, इधर से उधर है तो देखते हुए जाएंगे कि कहाँ पे किस तरह। अब जैसे कि आर में मतलब कि छोटा फूटा है, छोटा मोटा अगर मान लो कहीं फूटल फाटल है तो उनको बनाते हुए जाना है। अब अगर मान लो अगर देखा जाए तो यहीं पे थोड़ा फूटा वगैरह है, लेकिन बात है कि ये मतलब खेत और ये खेत दोनों खेत एकदम इक्वल है, तो फूट के जाएगा पानी भी तो यहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि इनको ना करके और आगे तरफ में जो बड़ा वाला आर है या तो फिर उधर बड़ा वाला है तो उनको देखते हुए चलना है। दोस्तों इनमें जो था ये जो पीछे वाला जो बार था इनमें मतलब पूरा चारों तरफ होते हुए पार हो गए। देखिए कि कहीं फूटा फाटा नहीं, एकदम सही है। अब जा रहे हैं दूसरी जगह, उनसे पहले आ गए कुआं के पास। अब कुआं के पास देख रहे हैं इतना ज़्यादा भर गया है भाई, और रहा कुआं गोल मोल और ये रहा दौरा, मतलब जहाँ पे अगर पानी कम हो जाता है तो नीचे यहाँ पे जाके मशीन वगैरह से पानी वगैरह निकालने का सुविधा होता है। लेकिन दौरा भी भर गया, कुआं भी भर गया। मतलब देख रहा है खेत जितना बराबर है उतना बराबर एकदम पूरा पानी, मतलब खेत और पानी के भी मतलब कुआं का कोई अता पता नहीं चल रहा, एकदम पूरा बराबर पानी हो गया। लेकिन यहाँ पता चल रहा है बस उसी के लिए क्योंकि कुआं का चारों तरफ बना हुआ है। और अगर वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो लग रहा है जैसे कि डोभा जैसे, और यहाँ गहरा भी बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सब कोई पानी चलाने के लिए गहरा से गहरा बनाता है। बस कुआं का अगर देखा जाए तो यहाँ मतलब सब एकदम पूरा हर जगह में से पानी एकदम पूरा इक्वल है, तो इक्वल है, एकदम टेंशन है नहीं। अब थोड़ा पूरा देखते हुए जाना है कि घास फूस भी हो नहीं गया, क्योंकि किसी वाला में घास फूस हो गया है तो उनको फिर निकालना होगा, और अगर वो नहीं निकालेगा तो फिर धान होगा ही नहीं। का कंडीशन ऐसे देखने के बाद लग रहा है कि इतना ऊपर आ गया कि अगर यहाँ पे डूब के नहाए तो फिर मजा आएगा। लेकिन बात है कि इतना ज़्यादा गहरा है भाई, इतना ज़्यादा गहरा है जो कि अगर मरने का भी चांस है। और वैसे हम तैरना जानते हैं तो इन पे मतलब कोई
प्रैक्टिस वगैरह भी करना नहीं है और ना एक मतलब सोचना भी नहीं है कि इनमें डूब के नहाना है। इनसे अगर है तो फिर कहीं और जगह साइड वगैरह में कहीं डोभा वगैरह उनमें नहा लो, सही है। लेकिन अभी इस सीजन में, सावन के सीजन में अगर इनमें डूब रहा है तो फिर डूब के वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ अगर तैरने नहीं जानते तो वहीं डूब जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अभी जा रहे थे दूसरे खेत देखने के लिए, मतलब ऊपर वाला तो हो गया, अब जा रहे थे और जगह वहाँ देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखते भाई इनका जो जिनका भी खेत होगा ना वो पूरा मेहनत करके पूरा घास फूस देख रहा है, पूरा ऊपर करके रख दिया, आर पे रख दिया भाई। और अगर निकाया है मतलब घास फूस पूरा साफ किया भाई तो फिर धान इनका परफेक्ट होगा भाई, चाहे कुछ हो या ना हो, क्योंकि पानी भी इनका है और घास फूस भी नहीं है, तो फिर एकदम धान इनका इस बार का एकदम परफेक्ट निकलेगा। तो पहले थे उस जगह पे और अभी आ गए इस जगह पे भाई। अब आज तो गए इस जगह पे, अभी लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ में से मेरा कौन सा जमीन है या तो मतलब कौन सा धान रोपा हुआ है। मतलब जगह यहाँ पे एकदम सब सेम है, सब यहाँ और वहाँ नीचे इधर उधर का सब एकदम इक्वल जैसा लग रहा है, एकदम बराबर जैसा। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा है। धान रोपने समय आए हुए थे, धान रोप के गए, लेकिन अब कन्फ्यूजन हो रहा है कि सबका एकदम एकदम सेम टू सेम जैसा दिख रहा है। अब है तो है कौन। अब यही सोच में आ रहा है कि देखो यार तो कुछ हो रहा ना ही रहा है समझ में, तो फिर यहाँ पे जितना है 2-4 ठो जितना एकदम सेम सेम दिख रहा है सबको देख लेना है। अगर सब में से किसी का फूटा होगा तो फिर वही करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है भाई आखिरकार है कौन सा। कभी शक हो रहा है कि नहीं ये वाला है, फिर कभी शक हो रहा है नहीं ये वाला है। अब पता नहीं कौन सा वाला एकदम समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये वाला होगा। अब यहाँ के मुझे ये वाला भी इधर से देखते हुए चल जाना है और फिर इधर से देखते हुए फिर इधर निकल जाना है, क्योंकि इनका भी देख लेंगे, उनका भी देख लेंगे, इनका भी देख लेंगे, तीनों अगर देख लेंगे तो अगर किसी में फुटा वगैरह भी रहेगा या तो किसी में दिक्कत वगैरह भी होगा तो सबका देख लेंगे। अब यहाँ से मतलब हमको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि कौन सा है। वैसे हो जाता है थोड़ा पूरा मिस्टेक कि साला आखिरकार है कौन सा। मतलब एकदम सेम टू सेम अगर आपके गोतिया में से है तो अगर आपके बगल वाला में से ज़मीन में से किसी का एकदम सेम टू सेम है और उसमें से आधा आपका हिस्सा है, तब कन्फ्यूजन है ये वाला है या तो फिर ये वाला है। उसी प्रकार मेरे पास अभी हो रहा है, तो फिर वही करना होगा, सबका देख के चल जाना होगा। दोस्तों यहाँ में से इधर से उधर होते हुए पूरा चारों तरफ घूम लिए, लेकिन अब हमको समझ में आया जब चारों तरफ घूमे तो आधा है कि नहीं मुझे ए वाला ही था। लेकिन इनका भी देख लें उनका भी देख लें, दोनों का देख लिए भाई, लेकिन अब समझ में तो आया कि ये वाला है और आध भी आ गया। हो सकता है कि आने वाले समय में और जिसमें अगला बार आएंगे उसमें आध रह जाए, क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन हुआ तो नेक्स्ट टाइम कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे चारों तरफ देख लिए भाई, यहाँ पे धान वगैरह मेरा पे ये वाला है और ये परफेक्ट एकदम मतलब सही है, एकदम पानी वगैरह भी है, कहीं पे फूटा वगैरह भी नहीं है आर में से, और घास फूस भी एकदम ना के बराबर है। तो फिर ये धान हो सकता है कि निकल जाएगा, और अगर घास फूस आएगा तो फिर उसमें फूजना होगा। और इनमें अगर देखा जाए तो इनमें थोड़ा पूरा है, तो ये तो जिनका है वो तो अपना सोचे, ये तो मेरा है भाई। तो इनको देख लिए हैं, अब इनको देखते हुए अब भाई अब सोच रहे हैं कि और जगह में से देखते हुए जाएँ। और अगर देखते हैं अगर और जगह में से अगर देखते हुए नहीं जा पाएंगे तो फिर अगर देखते हैं, क्योंकि टाइम भी 12 बजने के आसपास है भाई, और धूप भी उतना मतलब कोई खास नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा पूरा धूप है। देखता हूँ अगर इधर के आसपास में इधर में से जितना बहुत सारा है सबको देखते हुए निकल जाता हूँ कि किस किस प्रकार का कंडीशन है धान का, सही निकल रहा है या तो ख़राब निकल रहा है या तो मतलब कैसा उपज हो रहा है, सब देखते हुए चल जाना है। दोस्तों इधर में से जितना सारा खेत वगैरह था सब कुछ भ्रमण कर लिया और सब देख उख लिए कि सब सही है या नहीं है। और अब चलते हैं भाई यहाँ से किसी और जगह पे और देखते हैं कि और दूसरी जगह में से अगर घर वाले में से कोई और गए होंगे देखने के लिए तब तो सही है। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत अभी है ना भाई कि अभी बारिश ख़त्म हुआ है, एक दिन हो रहा है बारिश ख़त्म होने में, और अभी क्या है कि बारिश ख़त्म होगा और उतना कोई खास बारिश नहीं था। लेकिन हाँ ये था कि बारिश मतलब किसी बार तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, कभी किसी बार बहुत कम आ रहा था। तो हो सकता है कि किसी का एयर वगैरह है या तो फिर कोई दिया हुआ है या तो फिर कोई जगह का धसान वगैरह टूट गया होगा, तो उनको देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए तो हम यहाँ पे इधर आ गए। अब पता करते हैं कि उधर और दूसरी जगह में से और कोई मम्मी वगैरह में से और कोई गए हैं या नहीं गए। अगर नहीं गए होंगे तो फिर उधर भी जाना होगा। दोस्तों अभी आ गए हैं भाई कुएं के पास, और यहाँ पे देख के याद आ रहा है भाई कि जिसमें छोटे रहते थे उसमें आते हुए थे तो यहाँ पे कुएं वगैरह पे बैठते थे तो वो पानी एकदम बहुत गहरा होता था, उसमें देखते हुए उसके देते तो बहुत खुशी महसूस होता था। और इनमें पत्थर मारते थे, क्योंकि मछली दिखता था तो इनमें पत्थर मारते थे कि मछली को मारना है या तो फिर पकड़ना है या तो उनको मारना है फिर खाना वगैरह है भाई, उसमें अलग खुशी होता था। अभी आ गया भाई, और अभी जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं पूरा पानी ऊपर में, इतना पानी ऊपर में कि भाई हाथ से छू ले। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कि गिर ना जाए जल्दी से, अगर गिरेंगे भाई तो फिर बहुत डर है। और इधर में से अगर देखा जाए तो इधर में से बहुत दूरी पे मतलब नज़दीकी में तो उतना कोई नहीं है, जो था वो तो चल गया भाई। तो अब भाई डर तो लग रहा है लेकिन खुशी महसूस हो रहा है भाई। और अगर एक दो को मछली कर देखते हैं भाई तो लगता है कि मछली कितना अच्छा तैर रहा है भाई, और इनका देखने का मतलब लग रहा है कि कितना एकदम नज़दीक है और कितना ऊपर में। जितना अच्छा लग रहा है भाई देखने में उतना ही गहरा है और उतना ही खतरनाक है भाई। दोस्तों पता कर लिए भाई, मम्मी वगैरह से बात की तो बोला कि उधर और जगह वगैरह में से इधर में से और वगैरह जो था वो तो मम्मी वगैरह देख के आ गई है भाई। तो अब हमको टेंशन नहीं है भाई, उधर का भी मम्मी वगैरह देख लिया और हम इधर का आके देख लिए भाई, तो फिर मतलब एकदम सही है भाई। कहीं पे कोई दिक्कत वगैरह कहीं पे कोई फूटा वगैरह नहीं है भाई। अब चल दिए भाई घर के लिए, तो फिर बताना भाई तो फिर कि कैसा लगा ये ब्लॉग भाई, और फिर धान वगैरह का कैसा है भाई, और तुम लोग का भी कैसा कैसा कंडीशन है धान वगैरह का भाई, और कौन कौन रोप ऊप रहा है भाई वो बता लेना भाई।
ताकि अगर किसी कारणों से नुकसान हो जाएगा भाई, या तो कुछ और हो जाएगा भाई, उसमें तुम्हारे यहाँ भूख मांगने के लिए चल जाएंगे भाई। इसीलिए तुम लोग अगर चाहो तो अपना अपना बता देना कि कौन कौन धान वगैरह में से देखने वगैरह जा रहा हूँ। और हम है भाई डिप्लोमा खत्म होने के बाद एकदम घर में बेरोजगार बैठ गए हैं भाई। तो क्या करते हैं भाई, इधर वगैरह कभी इधर तो कभी उधर का, मतलब खेत बाड़ी पे थोड़ा पूरा फोकस कर रहे हैं और थोड़ा पूरा लाइफ पे फोकस कर रहे हैं भाई। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं भाई, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बाय बाय, टाटा।